नमस्कार दोस्तों। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसी बात से पता लग जाती है कि जो पॉलिसी को बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में पास कराना चाहती थी, वो अब जाके 2020 में क्लियर हुआ है। इससे पहले आजाद भारत ने सिर्फ दो ही एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखे हैं। एक है 1968 में और दूसरा है 1986 में। एनईपी 2020 पूरे 34 साल बाद आया है। आइए इससे पहले का बैक स्टोरी देखें। एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता था 1976 तक, जिसके तहत सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन के रिलेटेड लॉज पास कर सकती थी। लेकिन उसके बाद 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसके तहत सेंटर और स्टेट दोनों उसके रिलेटेड लॉज पास कर सकते थे। और फिर आया 86 अमेंडमेंट एक्ट, जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। एजुकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन का पावर हो तो आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। एनईपी 2020 के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं ऐसी कौन से इश्यूज है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है और एनईपी किस किस इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। भारत सरकार एजुकेशन में सिर्फ जीडीपी का 3% खर्चा करती है, जो कि बाकी डेवलप कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो काफी कम है। इंडिया का एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को काफी डेवलपमेंट का स्कोप है। इंडिया में 24:1 का रेशियो है, जिसका मतलब है हर 24 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। काफी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर जाना ही प्रिफर करते हैं। इसका एक रीजन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा है वही सेटल हो जाने का सपना। इसे दोस्तों ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब हमारा लोकल टैलेंट पूल बाहर दूसरे देश के लिए काम करता है और उनका जीडीपी बढ़ाता है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से लोग बाहर जाते हैं, उस पे हम सबका फोकस जाना चाहिए। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ्स है और एक सर्वे में ये देखा गया कि यूथ्स कॉलेज से निकलकर जॉब में जाकर ही स्किल सेट सीख पाते हैं जॉब परफॉर्म करने की। ये तो हो गई सारे इश्यूज। अब चलिए एनईपी 2020 के बारे में पढ़ते हैं। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ट्रांजिशन हमारे 10+2 फॉर्मेट से इस स्ट्रक्चर की तरफ। ये स्ट्रक्चर हमारे प्ले स्कूल को भी फॉर्मल एजुकेशन की एम्बिट में लाता है। पहले स्कूलिंग मैंडेटरी था उन स्टूडेंट्स के लिए जो 6 और 14 साल के बीच में है, लेकिन अब एजुकेशन कंपलसरी हो गया है 3 से लेके 18 साल के स्टूडेंट्स के लिए। पहले की तरह कोई स्टिफ सेपरेशन नहीं है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स सब्जेक्ट्स में। एक साइंस स्टूडेंट अब उसका पसंद का आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट भी ले सकता है। ये एक स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्प करेगा। वोकेशनल एजुकेशन अब छठी कक्षा से दिया जाएगा। ये काफी एक बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि पहले कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी को स्कूल लेवल में इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। बोर्ड एग्जाम्स रीडिजाइन किए जाएंगे और परख एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा। अब रट्टा मारने की प्रथा को बंद करके कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा। फोकस रहेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। डिसेबल स्टूडेंट्स अब स्पेशल स्कूल नहीं, रेगुलर स्कूल्स अटेंड कर पाएंगे।
ये न्यू पॉलिसी हायर एजुकेशन के GER को 26.3% से 50% करने का प्लान रखता है 2025 तक। सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप करेगी जो रिसर्च और इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा देगी। ये काफ़ी एक ज़रूरी स्टेप है ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन रिसर्च को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे। भारत सरकार अब भारत के GDP का 6% एजुकेशन में डालेगी। ये काफ़ी बड़ा एक रिफॉर्म है एजुकेशनल सेक्टर के लिए। अब देखना यही बाकी है कि किस हद तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगले 15 साल में कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दिया जाएगा डिग्री इशू करने में। एफिलिएशन को खत्म करने का फर्स्ट स्टेप है ये सारे इंस्टीट्यूशंस को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू किया जाएगा जो मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स को PhD लेने में बढ़ावा देगा। टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने में फैसिलिटेट किया जाएगा और वैसे ही टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी बाहर जाने को एनकरेज किया जाएगा। एक सिंगल रेगुलेटर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल HECI सेटअप किया जाएगा जो कि UGC AICTE सबका रिप्लेसमेंट रहेगा। अंत में दोस्तों हम ये कह सकते हैं NEP 2020 एक काफ़ी विशनरी डॉक्यूमेंट है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म आएगा। पर अब ये देखना बाकी है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। धन्यवाद। Hey, my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.